राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज से किस्मत लेगा नया मोड़। शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन, बम्पर फल मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, बम्पर लाभ होने जा रहा है। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। सिंह राशि, शनि महाराज आज 20 तारीख को अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, यानी कि ये आ रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और इस नक्षत्र के मालिक होते हैं स्वयं शनि महाराज। और यहां पर ये कब तक रहेंगे? 17 अगस्त तक इसी घर में रहेंगे और इसी नक्षत्र से गोचर करेंगे। और दूसरा जो परिवर्तन होगा वह होगा राहु महाराज का। और राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में आज से गोचर कर रहे हैं। और शतभिषा नक्षत्र के भी स्वामी स्वयं राहु महाराज होते हैं। और यहां पर ये गोचर करेंगे 2 अगस्त तक, 2 अगस्त तक गोचर करेंगे। अब इनका परिणाम आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ रहा है। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। और राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। शनि महाराज का यह जो परिणाम होगा आपको मिलेगा, कब तक मिलेगा? 17 मई तक। और राहु महाराज का परिणाम कब तक मिलेगा? 2 अगस्त तक। तो यह जो समय होगा आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने का समय होगा। शनि महाराज क्रोध और राहु महाराज उग्रता दे रहे हैं, यानी उग्र बना रहे हैं। क्रोध आपको नहीं करना है और उग्र नहीं होना है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ध्यान से सुने, बात को समझें। आपके अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अष्टम भाव होता है अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। तो आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ मिलेगा, कोई बड़ा बेनिफिट होगा। आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो उलझन, जो परेशानी, जो समस्या थी, उससे छुटकारा मिल रहा है, अचानक से मिलेगा। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, शनि महाराज की 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, यानी आपके कर्म के घर पे। तो कर्म के घर पे दृष्टि का मतलब यह हुआ कि आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको क्रोध नहीं करना है, अपने पार्टनर से क्रोधित नहीं होना है, वाणी पर संयम रखना है। तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, ख्याति आपकी बढ़ेगी, उन्नति का मार्ग खुलेगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके धन के घर पे। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। वाणी आपको सौम्य रखना है, क्रोध नहीं करना है, वाणी पर सौम्यता रखेंगे तो कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। जो आपकी पैतृक संपत्ति है वह आपको, आपका हिस्सा, आपका अधिकार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। संतान से क्रोध मत करिएगा। यदि आपका कोई मित्र है तो मित्र से क्रोध मत करिएगा, तो संतान से लाभ होगा, मित्र से लाभ होगा।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, रिजल्ट बढ़िया आपको मिलेगा, परिणाम अच्छा मिलेगा आपको। यह शनि महाराज का जो परिवर्तन हुआ, अपने स्वयं के नक्षत्र में इनका गोचर हुआ, यह गोचर, यह परिणाम आपको जबरदस्त मिलेगा। 17 मई तक ये अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, तो जोरदार परिणाम मिलेगा। और राहु महाराज का भी आज ही परिवर्तन हुआ, और राहु महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, और यहीं पर शतभिषा नक्षत्र में आज गोचर किए, और शतभिषा नक्षत्र के मालिक स्वयं राहु महाराज होते हैं, अपने स्वयं के नक्षत्र में, अपने स्वयं के घर में। और यह स्थिति बनी रहेगी 2 अगस्त तक। तो 2 अगस्त तक आपको बम्पर लाभ होगा। आपको उग्र नहीं होना है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 7वां घर है, तो दाम्पत्य जीवन में आपको उग्रता नहीं लानी है, यानी बात विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार मधुरता रहेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ रहेगा, उन्नति रहेगा। यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस घर पे, यानी आपके एकादश भाव पे जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो आय आपका बढ़ेगा, बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन होगा। बस एक ही काम करना है कि आपको अपने पार्टनर से, सहयोगी कर्मचारी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मन को शांत रखना है, तो आपका तरक्की, आपका प्रमोशन होगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर। तो जब लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो चूंकि उग्रता दे रहे हैं, तेज दे रहे हैं, तो आप जो भी काम करें सोच समझ कर करें, हानि लाभ का सोच लें फिर करें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाकी बहुत गजब है, राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो आपको जबरदस्त देते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो उलझन थी, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, आमदनी बढ़ेगी, उन्नति होगी। आप अपने कला से, अपने हुनर से जबरदस्त गेन करते हुए दिखाई देंगे। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके इस घर पे डालेंगे, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके तीसरे घर में पराक्रम पे। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, भाई बहन का साथ सहयोग मिलेगा। बस आप लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, पुरानी बातों को बार बार रिपीट मत करिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जबरदस्त मौका, जबरदस्त लाभ का समय होगा। कौवे को रोटी खिलाएंगे, लाभ होगा। कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएंगे, लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।